भीलवाड़ा जिले के शक्करगढ़ थाना क्षेत्र के बाकरा गांव में जंगल में बकरियां चराने के लिए गए दो बच्चों की नदी में डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर बकरियां चराने के लिए कुछ और बच्चे गए थे, जिनके शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो चुकी थी। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर शक्करगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से दोनों मृतक बालकों के शवों को नदी के पानी से बाहर निकलवाया। शक्करगढ़ थाना अधिकारी हेमराज मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र के बाकरा गांव में बकरियां चराने के लिए जंगल में गए दो बालकों की नदी में डूबने से मौत हो गई, जिसमें सियाराम पिता भंवर लाल भील उम्र 9 साल व गंगाराम पिता भैरू मीना 8 साल की नदी के पानी में डूबने की सूचना मिली। सूचना पर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से दोनों बालकों के शवों को पानी से बाहर निकलवाया गया। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे किया और पोस्टमार्टम के दोनों शवों को लेकर जहाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और मृतक बालकों के शवों का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंपा गया। पुलिस ने मामला दर्ज का जांच शुरू की। भारतीय सेना द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के तहत उपजे हालात से निपटने के लिए राज्य सरकार भी अलर्ट है। हर हाल से निपटने के लिए बॉर्डर एरिया में रिक्त पद भरे गए हैं। भीलवाड़ा से एक RIS व एक प्रवर्तन निरीक्षक जैसलमेर, 6 फायर ब्रिगेड में 18 कर्मचारी बाड़मेर व श्रीगंगानगर भेजे गए हैं। कार्मिक विभाग ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों को बॉर्डर एरिया में तबादले पोस्टिंग दी है। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नव पदस्थापन स्थान पर तत्काल ज्वाइनिंग के निर्देश दिए हैं। इसकी पालना में निगम ने तत्काल कार्रवाई की। महापौर राकेश पाठक ने बताया कि श्रीगंगानगर के लिए फायर ब्रिगेड 2 फायरमैन व एक ड्राइवर रात में ही रवाना कर दिए। बाड़मेर के लिए 5 फायर ब्रिगेड 10 फायरमैन व 5 ड्राइवर आज सुबह नगर निगम से भेजे गए। महापौर पाठक ने सभी को माला पहनाई। महिला फायरमैन ने सभी को रक्षा सूत्र बांधा। सभी ने भारत माता की जय के जयकारे लगाए। पाठक ने उन्हें शुभकामनाएं दी कि वहां जो जिम्मेदारी उन्हें मिले उसे वे बखूबी से निभाएं। हमारी देश की गौरवशाली सेना है और उसने जो ऑपरेशन सिंदूर चला रखा है, ऑपरेशन सिंदूर 2 के तहत हमारे यहाँ के 15 फायरमैन देश की सेवा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में जा रहे हैं। ये पूरे भीलवाड़ा शहर के लिए गौरवशाली बात है और हम सब इनका इसलिए अभिनंदन करने आए हैं कि ये उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से है जिनको देश के प्रत्यक्ष रूप से सेवा करने का अवसर मिला। हम दुर्भाग्यशाली कि हमें प्रत्यक्ष रूप से सीमा पे जाने का अवसर नहीं मिल रहा है, लेकिन ये हमारे फायरमैन है, इनका हौसला देखने, इनकी हौसला अफजाई करने हम यहाँ पे आए हैं। इनका स्वागत और अभिनंदन करने आए हैं कि भगवान ने आपको ये मौका दिया है। भगवान हमें इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर फौजी के रूप में और देश की सेवा करने के रूप में हमें अवसर प्रदान करे, ताकि हम भी ऐसे मौके पर देश की सीमा पर जाकर अपने देश की रक्षा कर सके और जितना जरूरत पड़ सके, जरूरत पड़ने पर अपने का प्राण न्यौछावर करके देश की सेवा करनी पड़े तो भी हम पीछे नहीं हटे। ऐसा जज्बा हम सब साथ में है और पूरा का पूरा देश, हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, हर व्यक्ति देश की सेवा में प्रधानमंत्री जी के कंधे से कंधा लगाकर, देश की सेना में कंधे से कंधा लगाकर साथ लगा हुआ है। जहां कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी, देश का हर व्यक्ति उस पर तैयार है। वीर सैनिकों की तरह भीलवाड़ा की तरफ से अपने फायर ब्रिगेड का मान रखने व देश को और अपने सैनिकों को फुल सपोर्ट करने के लिए भीलवाड़ा अग्निशमन से सभी फायरमैन अपने साहस और गौरव को साथ लेकर, अधिकारियों का आशीर्वाद लेकर अपने लक्ष्य की प्रति बाड़मेर के लिए रवाना हो रहे हैं, जिसमें सुरक्षा के लिए आप सभी का हमें आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। आप हमारे लिए मनोकामना कीजिएगा। धन्यवाद। सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर लोकसभा सचेतक एवं भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब परमाणु हथियार की बात कर रहा है। यदि ऐसा होगा तो पाकिस्तान को भी इसके भयंकर परिणाम भुगतने को तैयार रहना होगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा में कहा, अब हम युद्ध के मुहाने पर हैं। मैं भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों व बच्चों से अपील करता हूं कि युद्ध की इस परिस्थिति में जब केंद्र सरकार व हमारी फौजें जामबाजी के साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, तब हम हमारी सेना के साथ खड़े हों, उनका मनोबल बढ़ाएं। आज लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। आज हमारा विक्रांत सज धज कर हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार है। यहां तक कि थल सेना को भी पीओके की तरफ बढ़ने के लिए कहा जा सकता है। पूरा देश उत्साहित है, पूरा देश एकजुट है।
कल ही सर्वदलीय बैठक में सरकार ने तमाम जानकारी सबको साझा की और तमाम दलों ने राष्ट्रीय एकता का परिचय देते हुए सरकार के हर निर्णय के साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। पूरी दुनिया में सारे देश अपडेटेड हैं और वो भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान अब परमाणु हथियार की बात कर रहा है। यदि ऐसा होगा तो पाकिस्तान को भी उसके भयंकर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अब हम युद्ध के मुहाने पर हैं। मैं खास तौर से मेरे भीलवाड़ा के लोकसभा क्षेत्र के तमाम नागरिकों से, बच्चों से अपील करना चाहता हूं कि युद्ध की इस परिस्थिति में जब केंद्र सरकार, हमारी फौजें जांबाजी के साथ पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, हम हमारी सेना के साथ खड़े हों, उनका मनोबल बढ़ाएं और हमारी सेना इस मिशन में कामयाब हो, हिंदुस्तान का झंडा बुलंद हो। इसके लिए हम आज सभी मंदिरों में ईश्वर से प्रार्थना करने वाले हैं और फिर तिरंगा हाथ में लेकर कार्यक्रम करने वाले हैं। पूरा देश उत्साह से लबरेज है। सेना हर कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए तत्पर है और हमारी केंद्र सरकार का मंसूबा भी लौह पुरुष पटेल की तरह मजबूत है। आने वाले समय में हम विजय की नई गाथा लिखेंगे। मैं पुनः जिले वासियों से निवेदन करता हूं कि युद्ध के इस समय सरकार द्वारा जारी एसओपी में प्रशासन का साथ दें, ब्लैकआउट की जरूरत पड़े ब्लैकआउट करें और फौज को मोरल सपोर्ट दें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे देश का मान बढ़े। शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा उपखंड कार्यालय शाहपुरा के बाहर क्रमिक अनशन धरने पर संघर्ष समिति के सदस्य ग्रामीण शांतिपूर्ण तरीके से नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पर पहुंचकर शाहपुरा जिले को समाप्त करने के विरोध में प्रदर्शन किया और शाहपुरा को वापस जिले का दर्जा देने की मांग का ज्ञापन राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को दिया। संघर्ष समिति की समीक्षा बैठक में सर्वसम्मति से राष्ट्रहित में केंद्र सरकार और सैनिकों के सम्मान में आंदोलन आगामी दिनों तक स्थगित करने का निर्णय लिया। धरने पर बैठक को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति संयोजक राम प्रसाद जाट ने कहा कि देश में वर्तमान में भारत पाकिस्तान के मध्य तनाव और युद्ध के हालात हो रहे हैं। ऐसे हालातों में संघर्ष समिति देश के साथ है। देश की वर्तमान परिस्थितियों में संघर्ष समिति देश के साथ खड़ी है। ऐसे में धरना प्रदर्शन उचित नहीं है। इस तनाव के माहौल में जिला बचाओ संघर्ष समिति केंद्र सरकार एवं देश के सैनिकों के सम्मान में राष्ट्रहित में देश में सामान्य स्थिति होने तक आंदोलन स्थगित करती है। संघर्ष समिति सदस्यों ने भारतीय सैनिकों के सम्मान में जोरदार नारेबाजी भारत माता की जय, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। भीलवाड़ा जिले में पशुओं में बढ़ रहे खुरपका मुंह का बीमारी से बचाव के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। अभियान की जानकारी देते हुए पशुधन निरीक्षक मुकेश कुमार प्रजापत ने बताया, खुरपका मुहपका रोग FMD पशुओं का एक गंभीर अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जिसका आर्थिक प्रभाव काफी अधिक होता है। ये रोग मवेशियों, गाय भैंस, भेड़ों, बकरियों और अन्य फटे खुर वाले जुगाली करने वाले पशुओं को प्रभावित करता है। गहन रूप से पाले गए जानवर पारंपरिक नस्लों की तुलना में इस बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इनके टीके केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से निःशुल्क में लगाए जा रहे हैं। ये टीके साल में 2 बार लगाए जाते हैं। मुंह पका और खुर पका नामक डिजीज के बीमारी के टीके लग रहे हैं। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ये टीके लगाए जा रहे हैं। साल में 2 बार टीके लगते हैं। इस रोग से बचने के लिए साल में 2 बार टीके लगाए और पहले कान में टैग लगाना जरूरी है। अगर आप टैग लगाओगे तो ही ये टीके लगा पाएंगे। इसलिए सभी पशुपालकों से निवेदन है कि जो भी घर में आपके पशुधन निरीक्षक या हमारे सीनियर साथी आपके घर पे पधारे तो उनको टीके लगवाए, सभी पशुओं को टीके लगवाए और टैग लगाए, जिससे राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है वो सारी योजनाओं का लाभ आप लोगों तक पहुंच सके। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने शुक्रवार दोपहर सुखाड़िया स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने विशेष रूप से इंडोर कोर्ट का जायजा लिया, जहां नगर विकास न्यास UIT द्वारा कराए गए कार्यों की स्थिति की समीक्षा की।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने यूआईटी सचिव ललित गोयल से इंडोर कोर्ट के कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। जिला कलेक्टर संधू ने शूटिंग रेंज, बास्केटबॉल कोर्ट और टेनिस कोर्ट का भी अवलोकन किया और इन सभी के निर्माण व मरम्मत कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने यूआईटी और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक आयोजित की। जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा की और जहां खामियां पाई गईं, वहां संबंधित अधिकारियों को त्वरित दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने शूटिंग रेंज को जल्द से जल्द प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए। भीलवाड़ा जिले के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में डीएसटी टीम द्वारा स्टॉपर से टायर ब्रस्ट करने के बाद भी तस्कर इनोवा को 5 किलोमीटर तक भगाकर ले गए और जंगल में गाड़ी को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। इनोवा में 395 किलो डोडा चूरा के साथ ही एक पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस मिले हैं, जिन्हें गंगापुर पुलिस ने जब्त कर केस दर्ज कर लिया। पुलिस के अनुसार डीएसटी टीम ने कारोई थाना इलाके में महेंद्रगढ़ क्षेत्र में एक संदिग्ध इनोवा को रोकना चाहा तो चालक ने गाड़ी को भगाया। डीएसटी ने स्टॉपर से इनोवा का टायर ब्रस्ट कर दिया। इसके बावजूद भी तस्कर गाड़ी को करीब 5 किलोमीटर तक भगाकर आमली खेड़ा के जंगल में ले गए, जहां इनोवा को लावारिस हालत में छोड़कर उसमें सवार तस्कर पैदल ही भाग छूटे। भीलवाड़ा जिले के कोदूकोटा गांव में वाटर कूलर का शुभारंभ किया गया। ग्रामीण पवन कुमार पारीक ने अपनी माताजी संतोष देवी की स्मृति में वाटर कूलर लगवाया ताकि आने जाने वाले राहगीर बस में बैठने उतरने वाले यात्री ठंडा पानी पी सके। इस मौके पर जगदीश जोशी, सुरेश पारीक, सूर्य प्रकाश पारीक, सुनील पारीक, दिनेश पारीक, तेजू व्यास, प्रमोद जोशी, उत्सव तिवारी, दिनेश छिपा, प्रदीप तिवारी, जगदीश कीर, भगवान गाडरी, टीकम मीना, सत्यनारायण टेलर, राधेश्याम कीर आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में भारत विकास परिषद, विद्या भारती, आदर्श विद्या मंदिर, उच्च प्राथमिक विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में स्थानीय महाराणा प्रताप सर्किल पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पमाला और पुष्पों द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। रामेश्वर दीप छापरवाल ने उनकी जीवनी और पराक्रम पर अपना उद्बोधन दिया। विद्यालय की बालिकाओं ने नीले घोड़ेरा, अस्वार, म्हारा मेवाड़ी सरदार गीत द्वारा उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। परिषद द्वारा सभी विद्यार्थियों को शुभकामना देकर बिस्कुट के पैकेट वितरित किए गए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।